खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश, बादल फटने, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। हादसात में अमवात की तादाद 300 से बढ़ गई। मुतादिद जख्मी, कई अफराद लापता। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा कर ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रैलों में जानवर और गाड़ियाँ बह गई। सिर्फ बोनेर में कुदरती आफत 220 जिंदगियाँ ले गई। मानसेरा में सैलाबी रैले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। बदनसीब शख्स के 5 बच्चे और बीवी रैले में बह गए। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। बटग्राम में 8 साल बच्चे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। सवात में बिफरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज तिनकों की तरह बहा कर ले गया। मंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल, पानी के रेले पुलों तक पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 राब्ता पुल बहा कर ले गया। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। स्कर्दू में 5 पुल दरिया बुर्द हो गए। चिलास के उछार नाले में मुतादिद अफराद बह गए। 10 जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से अमवात और हेलीकॉप्टर हादसे पर खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग, कौमी परचम सरहंगू। इमदादी सरगर्मियों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर महमद के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर 10:30 बजे बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे के करीब हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया जो जिला महमद में क्रैश हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, हेलीकॉप्टर के अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं। इनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी। क्लाउड बर्स्ट से भयानक सैलाबी रैले आए। लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। सूबाई हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला करेगी। मिलकर बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल फराहम करने की हिदायत। हालिया बारिशों पर सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैमे अद्वियात, अशियाए खुरनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुँचाने की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक रब्ता। हालिया क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब और सिंध का भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के लिए तैयार हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाकिन के साथ है। पाक फौज ने एक दिन का राशन और तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफ्त कर दी। फील्ड मार्शल की हिदायत पर इजाफी फौजी दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। फील्ड मार्शल की कोर ऑफ इंजीनियर्स को मुतासरा पुलों की मरम्मत का काम फौरी मुकम्मल करने और जरूरत के मुताबिक आरजी पुल कायम करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन यूनिट पहले ही सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत। चीनी कंपनी ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर का डिज़ाइन बगैर मुआवजा बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार के मुताबिक ट्रिचरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का डिज़ाइन में शमसी तवानाई, कुदरती रोशनी के बेहतर इस्तेमाल, पानी की रिसाइकलिंग और माहौल को सरसब्ज रखने के लिए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के निज़ाम को इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों से डिजिटल तरीके से मुंसलिक करने की भी हिदायत। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। 4 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात बेनतीजा खत्म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, मुलाकात तामीरी रही, बेशतर मामलात पर पेशरफ्त की गई, कई बातों पर इत्तेफाक हो गया, सबसे अहम नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। उम्मीद है यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने कहा, हम इखलास के साथ यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। सदर ट्रंप से अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात को 10 में से 10 नंबर दिए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हमारी मुलाकात ज़बरदस्त रही। अब रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत होगी जिसमें पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों होंगे। बज़ाहिर मुआहिदा होता दिखाई दे रहा है जिसमें जंगी कैदियों का तबादला शामिल हो सकता है। मेरे ख्याल में सदर पुतिन इस मसले को हल करना चाहते हैं।
इंसाफ में ताखीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। इंसाफ की फराहमी में ताखीर अवाम की अदलिया पर एतमाद को मजरू, कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती है। सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने के लिए मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर जोर। गैर मनकूला जायदाद की नीलामी से मुतालिक अपील के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, इंसाफ में ताखीर कमजोर और पसमानदा तबकात को नुकसान पहुंचाती है जो तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसाफ में ताखीर सरमायाकारी को रोकती, मुआहदों को गैर यकीनी बनाती है और अदलिया की इदारा जाती साख को कमजोर करती है। मुल्क भर की अदालतों में 22 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा, जिनमें से तकरीबन 55,941 मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत को बतौर इदारा जाती पॉलिसी और आईनी जिम्मेदारी फौरी तौर पर जदीद, जवाबदेह और स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ शिकायत खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पब्लिक कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 को इजलास हुए थे। सिकंदर सुल्तान, निसार अहमद और शाह मोहम्मद जतोई के खिलाफ शिकायत का जायजा लेकर खारिज कर दिया गया। PTI ने भी शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। लंदन में इसहाक डार की बरतानवी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इंजीनियर रेनस से मुलाकात तय। पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी अमीश फाल्कन से भी मुलाकात होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट, कश्मीरी रहनुमाओं और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मिलेंगे। इसहाक डार बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब भी करेंगे। डीजल 12 रुपए 84 पैसे सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए 19 पैसे कमी के बाद 178 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गई। सवात सैलाब में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 2 रजाकारों की खिदमात का एतराफ़। वफाकी इंजीनियर अमीर मकाम ने मोहम्मद हिलाल और इस्मत अली को 10-10 लाख रुपए की चेक दिए। अमीर मकाम ने कहा कि नौजवानों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर दूसरों की मदद की। हुकूमत बहरान में कौम की खिदमत करने वाले अफराद की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फ़ाल। मुतासरा शहरी राब्ता करके हंगामी मदद हासिल कर सकेंगे। सर्विस मोबाइल नेटवर्क टावर्स या मुतासर या गैर फ़ाल होने पर काम करेगी। गैर मुतासरा शहरियों से गैर ज़रूरी कॉल्स करने से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों समेत मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA की एडवाइजरी के मुताबिक 18 अगस्त से 22 अगस्त तक चित्राल, दीर, हलीपुर, करक, कोहार, कोहिस्तान, खैबर और कुरम में तेज बारिश का इम्कान। मानसेरा, मोहम्मद, नौशहरा, मालाकंड, चारसंदा, एबटाबाद, बन्नू, बुनेर, हजारा, पिशावर, सवाबी, सवात, वजीरिस्तान और अतराफ भी तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी 18 से 22 अगस्त के दरमियान अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा, शिगर, बाख, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद और अतराफ में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। सतलुज और जिनाब बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कसूर के चंदा सिंह गांव में पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। मियांवाली में दरिया सिंध पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पिपला चश्मा बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरिया सिंध चश्मा में सैलाबी सूरत-ए-हाल। चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब।